हेलो। वेलकम टू एग्जाम वर्कशॉप। एग्जाम वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के बीच में मैं हिंदी का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लाया हूँ, जो कि आपको पढ़कर 1 से 2 नंबर जो भी आते हैं बहुत डिटेल में लाया हूँ, और जो कि आपको पढ़कर इसको पढ़कर आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे और मेरा गारंटी है। ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम वर्कशॉप में स्वागत है। देखो, हम लेके आए हैं हिंदी का संज्ञा चैप्टर। एक एक चैप्टर करके मैं सारा सब कुछ पढ़ा दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा। जैसा कि लॉकडाउन है, आप लोगों सभी को पता ही है। तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखो। संज्ञा, संज्ञा होता क्या है? संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ किसी, संज्ञा शब्द का अर्थ किसी, यानी कि ये देखिए क्या लिखा गया है। संज्ञा शब्द का अर्थ किसी का भी ठीक ज्ञान कराने वाला। यानी कि किसी भी चीज का अगर स्पष्ट रूप से अगर आपको नॉलेज मिलता है तो उसे किससे कहते हैं? जैसे किसी चीज को स्पष्ट ज्ञान कराएंगे ये क्या चीज है, तो उसे क्या कहेंगे? उस रूप से संज्ञा कहते हैं। जैसे कि स्पष्ट रूप से, वह शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, प्राणी का मतलब जीव, व्यक्ति, गुण, गुण का मतलब उसका क्वालिटी क्या है, भाव आदि का स्पष्ट रूप से ज्ञान कराता है, वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है। जैसे आप देखो, मैंने क्या क्या बहुत सारी चीज किया, स्थान की चर्चा किया नहीं, तो अब स्थान में देख लो। जैसे कि भारत, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नगर, गांव। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों का जो ज्ञान कराएगा वो स्थान में आएगा। जैसे वस्तुएं, वस्तुएं में क्या हो गया? किसी, जैसे मैंने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान की चर्चा की है तो स्थान में पढ़ लें। वस्तु की चर्चा की है तो यहाँ वस्तुएं में आ जाए। वस्तु पंखा, मोबाइल, कुर्सी, दूध, दही, मिठाई। ठीक है। ये भी जैसे कि मिठाई है, दूध है, दही है, ये भी एक तरह की वस्तु है। वस्तु का मतलब ये नहीं होता कि केवल वस्तु, ये खाने पीने की वस्तुएं हैं। देखो वस्तुएं में ये भी है, कुर्सी मोबाइल है, मोबाइल है, जैसे पंखा है ये सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, मोबाइल है ये डिजिटल की वस्तु, कुर्सी है बस बैठने की, दूध, दही, मिठाई, ये सब वस्तु का मतलब केवल सामान नहीं, खाने का सामान। ठीक है। अब जैसे प्राणी, प्राणी का मतलब जीव, जीव में क्या आ गया हमारा? गाय, भैंस, चूहा, पक्षी, जो भी आपको समझ में आए, जो भी एक प्राणी है, एक जीव है। जैसे बिल्ली, मेढक, जो भी है, मछली, ये भी एक जीव है। इसमें प्राणी। ठीक है। जैसे यहाँ ये प्राणी मैंने बोला, तो ये प्राणी का एग्जाम्पल। अब देखो व्यक्ति, व्यक्ति में जैसे राम हो गए, श्याम हो गया, महेश हो गए, रावण हो गया, प्रेम हो गया, अजीत हो गए, सुमन। यानी कि मैंने एक नाम लड़की का भी ले लिया। जैसे कि लड़की का, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति मेल या फीमेल नहीं होता है, यानी कि केवल कोई भी हो सकता है जिसका कोई नाम हो और लिविंग में हो। ठीक है। जैसे हमने अपने गाय का नाम रख दिया राधा, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति में आ जाएगा। लेकिन गाय इसमें, अब जैसे यहाँ गाय है प्राणी वाले में, तो ये सारा, ये जो गाय है ये सभी गायों का बोध करा रहा हो, चाहे जहाँ की गाय हो। इसी प्रकार हम देखें गुण, अवस्था या भाव। अब देखो बचपन, बचपन क्या है? एक प्रकार की अवस्था, ये भी संज्ञा में आता है। जवानी, ये भी संज्ञा में। बुढ़ापा, ये अवस्था है। मिठास, ये एक प्रकार का भाव होता है। जो एक होता है सर्दी, सर्दी की फीलिंग्स होती है, ये भी भाव है। गर्मी, सौंदर्य, ये भी मन में भाव आता है कि ये चीज कितना सुंदर है, यानी सुंदरता का मतलब सौंदर्य भाव। अपनत्व, ये भी भाव है। ममत्व, जैसे प्रेम का भाव, ममत्व। अपनत्व में अपनापन का भाव। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब हिंदी भाषा में मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ये आईएमपी कभी कभी पूछ लेता है। अगर मुख्य रूप से बोले 3, अदरवाइज आप 5 कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। मैं इतना डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम वर्कशॉप पे, कोई नहीं इतना डिटेल से पढ़ाएगा, और आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आपका एक भी नंबर, एक भी नंबर, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए नोट में, द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा शब्दों का जातिवाचक ही संज्ञा ही माना जाता है। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को ही जातिवाचक
संज्ञा माना, जैसे तेल है, तेल में सारे तेल की बात हो जाती है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तेल में डीजल, पेट्रोल, खाने वाला तेल, जो भी लगाने वाला तेल, सब आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने टॉपिक वाइज सारा सब कुछ फिनिश करना है। तो अभी हमने जैसा कि देखा था संज्ञा के कितने भेद थे, 3 भेद थे, ठीक है। हम लोगों ने देखा था संज्ञा के कितने भेद थे, 3 भेद थे। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे, जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पे चलते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं जिन शब्दों से किसी एक, ये इस पॉइंट पे बहुत बहुत ध्यान देना, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का या फिर किसी एक स्थान का या फिर विशेष रूप का पता चलता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये एक का, किसी एक का, जैसे व्यक्तिवाचक में मैंने कर लिया किसी एक का, जैसे मनुष्य कर लिया तो जातिवाचक सभी मनुष्यों का बेस होगा। लेकिन व्यक्तिवाचक में कैसे राम, श्याम, ये सब अलग अलग हैं। जैसे श्याम एक अलग है, वो भी मनुष्य है, श्याम भी मनुष्य है, सीता भी मनुष्य है, ठीक है। सीता, राधा, यानी कि जिसका कोई नाम हो, सिमरन, ठीक है, इस प्रकार का बोध हो। उसी प्रकार हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, राम, सीता, सिमरन, राधा, ये व्यक्तिवाचक। जैसे किसी भी चीज का नाम हो, जैसे दिशाएं, दिशाएं हमारी कितने होती हैं, मुख्य रूप से 4 होती हैं, लेकिन कभी कभी ग्रंथों में 10 दिशाएं कहा जाता है। तो जैसे दिशा, पूर्व कह दिया जाए, पूर्व दिशा कह दिया जाए, पूर्व कह दिया जाए, उत्तर कह दिया जाए, पूर्व कह दिया जाए, पश्चिम, किसी एक दिशा का अगर नाम लिया जाएगा तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे नदियों का नाम, सारी नदियां जो होती हैं क्या होती है, जैसे नदी, नदी में किसी भी नदी को स्पष्ट नहीं करोगे तो जातिवाचक में, लेकिन अगर गंगा कह दोगे, यमुना कह दोगे, कृष्णा, ये सारी क्या है, नदियां हैं। अगर सबका नाम ले लेते हो आप, अगर आप इन सभी का नाम ले लेते हो, ये क्या हो जाएंगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगी, ठीक है। अगर केवल नदी कह के शब्द कर देते हैं, किसी का नाम स्पष्ट नहीं कर देते हो, तो जातिवाचक में रहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे अगला 4 देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल, नेपाल, ये सब क्या हैं, देशों के नाम है। देखो इसमें जो है ये सारे चीजें, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या होगा, जातिवाचक में, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नाम, किसी एक विशेष की चर्चा आप कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आज पहला दिन वीडियो बना रहा हूँ, शायद क्वालिटी आएगी, काफ़ी कुछ अपडेट किया हूँ मैंने, तो अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया था। आप लोग देखते जाइए। देखो अब हम चलते हैं अब प्रदेशों के नाम, जैसे प्रदेश का नाम हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर किसी जिले का नाम, जैसे मैंने प्रदेश, देश प्रदेश तो मैंने लिख लिया, सारा सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, जिले का नाम, गाँव का नाम आ जाए तो ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि जो कुछ एक हो, ठीक है। जैसे सागरों के नाम, सागरों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। इसी प्रकार देखो झीलों के नाम, अब ऐसे नहरों के नाम आ गए, तो ये ना समझ जाएगा नहर कोई अलग चीज है। नहर में जैसे कि किसी भी नहर, शारदा नहर आ जाए, किसी पर्टिकुलर में नाम में आ जाएगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको बताना मुश्किल का काम है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना भी मैं इंपॉर्टेंट है मैं उनको उठा ले रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, समझना है। अगर आप समझ लिए तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो कुछ कटे ना, इसके लिए भी मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, इधर कैमरे पे भी, ठीक है। झीलों के नाम, चिल्का झील, जैसे इसी प्रकार झीलों के नाम में, झीलों के नाम में हम चले आते हैं, चिल्का झील हो गई हमारा, डल झील हो गई, लोनार, जितने भी झील हैं सभी। अब ऐसे पर्वतों के नाम, पर्वत में क्या आ जाएगा हमारा, हिमालय का नाम, सतपुड़ा पहाड़ी, त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत का नाम जानते हैं आप, जो माता वैष्णो देवी का पर्वत, जिस पर्वत पे वास है उसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत, जो दिल्ली से वगैरह होती है, होके जो पहाड़ियां हैं हरियाणा वगैरह में फैली हैं, या अरावली खंड में आती हैं। अब जैसे नगरों के नाम, दिल्ली का, दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, ठीक है। ये देखो हमने पहले देश की बात की थी, फिर उसके बाद प्रदेश का नाम किया, अब नगरों के नाम कर लिए जो स्पेशल हो थोड़ा सा। समाचार पत्रों के नाम, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, मैंने 2 ही 3 लिखे, आप सबको समझ लें। जैसे पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम ये ना कर देना फिजिक्स की पुस्तक, आपको करना है पुस्तक में नाम जो केवल एक ही बनी हो। जैसे फिजिक्स में बहुत सारी, यूपी बोर्ड की फिजिक्स है, इनकी है, सबकी अलग अलग फिजिक्स है, तो ये व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगा, ये बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे रामायण, रामायण ग्रंथ क्या है, एक ही है। महाभारत क्या है, एक ही है।
महाभारत भी एक है जिसका कोई दूसरा कॉपी ना हो। रामचरितमानस, साकेत, कुरान, बाइबिल और भी जो भी ग्रंथ होते होंगे, जैसे दिनों के नाम, जिसका कोई कॉपी ना हो, केवल एक हो। मंगलवार, बुधवार है, डॉट डॉट बहुत सारे। फिर ऐसे महीनों के नाम, ये सब किसमें आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्ति का मतलब केवल इंसान नहीं, जो केवल एक पर्टिकुलर को ही करे। व्यक्ति का मतलब अगर आप इंसान समझेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम में गलत कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर गैप का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। शायद क्वालिटी अच्छी आ रही है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। बीच बीच में अगर क्वालिटी बेकार हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना टॉपिक है कि मैंने इतना डिटेल में शायद यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा कि नाउन को, मतलब कि संज्ञा को इतना डिटेल में कोई पढ़ाए। मैंने इसका नोट्स तैयार करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे। आप तो शायद वीडियो देखेंगे 1.5 घंटे में कर, मतलब एक घंटे या आधा घंटा, जो भी अभी 7 से 8 मिनट 10 मिनट हुआ है शायद कर लेंगे। आधा घंटे में ऑलमोस्ट मैं कर दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। लेकिन ये मेरे घंटों की मेहनत है, मैंने जो बनाया है ये नोट्स। ऐसे जो पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मार्कर और बोर्ड से लिखना होता है, इसको तो पहले लिखेंगे, फिर कैमरा लगाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, तो डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो आप मेरे मेहनत को साकार होने देना, आप बढ़िया से पढ़ना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज। अब आप देखें अगला, ठीक है। अब जैसे कि ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, जितने भी हैं ये सारे ग्रह क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक। क्योंकि शनि ग्रह एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही माना जाता है, सूर्य, ठीक है। अब त्योहारों के नाम, जैसे त्योहार है, होली एक ही बार होती है, एक ही होती, दीपावली एक ही होती, लोहड़ी एक ही होती, तीज एक ही होती, ईद एक ही होती। इन सब के नाम क्या आएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, जैसे कि हमारा दूसरा नंबर आ गया अब जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक मतलब अभी पूरे समूह का बोध कराएगा, पूरे जाति। जैसे मैंने मानव कह दिया तो पूरे मानव जाति के, मैंने लड़कों कह दिया सभी लड़कों का बोध कराएगा, आपको ज्ञान कराएगा। जैसे ये नहीं कि अमेरिका के लड़के अलग हैं, जापान के लड़के अलग हैं, चाइना के, वो सारे लड़कों का बोध कराएगा, ठीक है। अपने देश में हो या फिर यूपी के लड़के अलग हैं, चंडीगढ़ के अलग हैं, और हरियाणा के अलग हैं, दिल्ली के अलग। ये जातिवाचक पूरे समूह का, पूरी कम्युनिटी की बात कराएगा, ठीक है। जिन शब्दों से एक जाति के सभी लोगों का, देखिए ये देखो, जिन शब्दों से एक जाति के, जातिवाचक में सभी प्राणियों या फिर पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उन्हें निश्चित, उन्हें मैंने निश्चित, ये निश्चित शब्द किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने लिखा निश्चित ही जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? जैसे पूरे कम्युनिटी का पूरे कराएगा जातिवाचक। जैसे मनुष्य, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य, सभी मनुष्यों का बोध करा रहा है। इसमें चाहे वो इंडिया का है, इंडिया में हिंदी मुस्लिम जो भी हैं, चाइना के हैं, इजराइल के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो ये सबका करा रहा है। जैसे हमने अभी दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, एक में तो मैंने समझा दिया, घोड़ा, सभी घोड़ा का बोध करा रहा है। ये जो इंडिया के अंदर घोड़े हैं या फिर जापान, चाइना, जहां भी होंगे सभी। अब इसी प्रकार हमारा नगर है, सभी नगरों का बोध करा रहा है। पर्वत, स्कूल, सभी स्कूलों का बोध करा रहा है। ये पूरे जातिवाचक। गाय, सभी गायों का। पुस्तक, सभी किताबों का। जैसे उसमें बताया था मैंने व्यक्तिवाचक में रामायण, ये सब। तो मतलब कि अब जैसे इसमें सब कुछ आ गया। पक्षी का, सभी पक्षी, सभी छात्रों का, खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों। अब वो कौन से विभाग का खेल खेलते हैं उससे कोई मतलब नहीं। ये जो है मात्र, मात्र का मतलब, माता का मतलब होता है ये मात्र, जननी, जननी था, ये सभी माता, मतलब वो चाहे पशु की माता हो या फिर इंसानों की माँ हो या फिर पक्षियों की माँ हो, अब तो सभी का बोध पड़ा है। मंत्री, पंडित, सभी पंडितों को। जुलाहा, अध्यापक, लेखक। कभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड किया है इसलिए कि आपको समझ में आए, और जितना प्रैक्टिस, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, ठीक है। जन, बहिन, बेटा, पहाड़, ये सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। स्त्री, छत्री, प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, सभी चोर, सैनिक इत्यादि। अब हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक। भाववाचक को तो पहचानना थोड़ा सा आसान है, आप लोग पहचान जाएंगे सभी। लेकिन अगर उसमें डिफरेंट जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अगर डिफरेंट कर लिया तो आपका समझ लीजिए कि ये नंबर पूरा का पूरा पक्का है, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। अब देखो भाववाचक संज्ञा में हम आते हैं। जिस संज्ञा से या शब्दों से किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, यानी देखो हर बार कहा जाता है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, यानी कि उसके गुण, दोष, यानी कि उसमें कमी,
भाव, दशा अथवा व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे सत्य, सत्य क्या है, एक भाव है कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं गुण है, मतलब अच्छाई है। सत्य क्या है, अच्छाई है। जैसे कहते हैं असत्य, यानी कि ये दोष है, वो असत्य बोलता है यानी कि दोष है, वो सत्य बोलता है यानी कि गुण है। बचपन, बचपन का मतलब बचपन क्या हो गया, ये अवस्था हो गया। ठीक है, अवस्था कह सकते हैं, दशा कह सकते हैं। बुढ़ापा ये भी अवस्था हो गया। सफलता ये भी जो है गुण हो गए। मिठास एक भाव हो गया, मित्रता भी एक भाव है, हरियाली एक भाव है, मुस्कुराहट एक भाव है। लघुता, प्रभुता, वीरता, चूक, जापानी, लड़कपन, जवानी, ये सब क्या है, एक भाव है। देखो जवानी इसमें बताया ना, अभी दूसरे जगह भी जवानी की चर्चा होगी तो मैं वहां आपको रिपीट कर देंगे। अब देखो हम संज्ञा के अन्य भेद पे आते हैं। ठीक है, संज्ञा के अन्य भेद, ये तीन मुख्य है मूल रूप से, अब इन्हीं की वर्जिन है। जैसे कि मैंने बताते हुए आपको, देखो ये इधर मैंने आपको बताया था, समझाया था। देखो मैंने ये समझाया था, देखो द्रव्यवाचक, यहाँ देखो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। मैंने एक बार आप लोग को बताया था। ठीक है, फिर भी अब देखिए। ठीक है, संज्ञा के अन्य भेद, समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में हम देखते हैं जिन शब्दों से किसी समूह, ये पॉइंट अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं, किसी समूह या व्यक्ति अथवा समूह के बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, कुंज, गुच्छा, झुंड, ये सब क्या आएंगे हमारा, जैसे मेला, ये सब हमारे में आ जाएंगे समूहवाचक में। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आते हैं द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से किसी किसी नाप तौल की वस्तु, यहाँ वस्तु मैंने लिख दिया था तो आपको लगेगा सर ने ऐसा लिखा फिर गलत काट दिया। ठीक है, का ज्ञान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, शैम्पू, देखो तेल में सभी तेल का, शैम्पू में सभी प्रकार के शैम्पू का बोध होगा तो द्रव्यवाचक, जिसे नापा जा सकता है तौला। आप कहेंगे सर शैम्पू तो बोतल में आती है, देखो ml लिखा होता है ना, उसके बोतल पे लिखा होता है ml। देखो अब देखो संज्ञाओं का कुछ रूपांतरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद जितने शब्द मैंने ऐड किया है कि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई इतना सारा शब्द इसके लिए ऐड करेगा। ठीक है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो संज्ञाओं का रूपांतरण, संज्ञा का कैसे रूपांतरण होता है, एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा में कैसे बदला जाता है। ये देखो मानव, ठीक है, संज्ञाओं का रूपांतरण। अब देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन किया जाए। मानव क्या है, एक जाति है। जातिवाचक संज्ञा को मानव से मानवता, यानी कि ये मानवता एक प्रकार की क्या है, गुण है, क्वालिटी, अच्छाई है। ये दास, दासता, बच्चा से बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व, और व्यक्ति से व्यक्तित्व, छत्री से छत्रित्व, प्रभु से प्रभुता और प्रभुत्व, ये दो हैं होंगे। वीर से वीरता और वीरत्व, बंधु से बंधुत्व, देव से देवत्व या देवता, पशु से पशुता या पशुत्व, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, मित्र से मित्रता, विद्वान से विद्वता, चोर से चोरी, युवक से यौवन, ये मैं दिखा रहा हूँ एक बार, ये और आएगा, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक, सारी ये संज्ञाएं क्या है, जातियां। विद्वान में सभी विद्वान, सभी चोर, सभी युवक, इनसे क्या